आरएएस प्री 2023 के लिए आज 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर भाई 36वां आपके सामने लेकर आ चुका हूं भाई। इससे पहले 35 मॉडल पेपर दोस्तों हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों एक बार जरूर देखना। बहुत ही शानदार, बड़े गजब के और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों आज का हमारा 36वां मॉडल पेपर है, जो दोस्तों भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। और दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। इससे पहले देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान से संबंधित दोस्तों जो मॉडल पेपर हमारा 35वां मॉडल पेपर हुआ था, कल मैंने आपको करवाया था। अगर वो मॉडल पेपर आपने नहीं देखा तो वो भी दोस्तों देख लीजिए। उसमें भी दोस्तों बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों एक रामबाण साबित होंगे और हूबहू दोस्तों छपेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस 36वां मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में भाई निम्नांकित अनुच्छेदों को दोस्तों समावेश किया गया है ना। कौन कौन से अनुच्छेद दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 की बात हो रही है, ठीक है। 36 से 51, 52 से 62, 12 से 35 या दोस्तों 14 से 19। देखिए बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न दोस्तों। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाग 3 की बात हो रही है, तो दोस्तों भाग 3 में भाई क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं ना, मौलिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं भाई। भाग 3 में दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकारों से जो संबंधित अनुच्छेद हैं, और दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का दोस्तों विवरण किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं, बहुत ही गजब की बात है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों भाग 4 में, भाई भाग 4 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। भाग 4 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का, है ना, नोट करना, नीति निदेशक तत्वों का दोस्तों, या नीति निदेशक सिद्धांतों का भाई उल्लेख किया गया है। और दोस्तों इनसे जो संबंधित तो अनुच्छेद है ना, वो दोस्तों 36 से 51 तक दोस्तों नीति निदेशक तत्वों से संबंधित क्या है? अनुच्छेद है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको एक गजब की बात और बताऊंगा। देखिए अगर आपको पूछ ले भाग 4A पूछ ले, है ना, भाग 4A पूछ ले, तो दोस्तों उसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया भाई, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। और दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 51 के दोस्तों, ठीक है ना। अनुच्छेद 51 के मतलब कहने का मतलब दोस्तों कौन सा अनुच्छेद हो गया? ये दोस्तों अनुच्छेद हो गया 51, इंग्लिश में ए और के, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों जिंदगी में कभी दोस्तों आपको गलती नहीं करना है, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन पूछे आरपीएससी वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर, देखिए थोड़ी सी भाग 3 के बारे में, ठीक है। देखिए भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, ये बात तो हमने पढ़ ली। लेकिन दोस्तों नोट करना, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा भी कहते हैं, मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भाग 3 को दोस्तों भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों मौलिक अधिकार है वो दोस्तों भारतीय संविधान के किस, है ना, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं। ये दोस्तों भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से भाई लिए गए हैं? तब दोस्तों नोट करना, यूएसए के संविधान से भाई लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिए गए हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 से 35 दोस्तों भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई? भाग 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको पहले करवा चुका हूं। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित दोस्तों, अगर आपने दोस्तों आरपीएससी द्वारा आज तक के पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं इसको जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ना भारतीय संविधान में, इसको दोस्तों न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं। अगर आपको न्यायिक समीक्षा कहीं पर लिखी हुई मिल जाए तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको जुडिशियल रिव्यू दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं। तो नोट करना है दोस्तों, भारतीय संविधान में है वो दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, और इससे संबंधित मैं आपको दोस्तों वीडियो बना भी चुका हूं भाई। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरपीएससी द्वारा आज तक के पूछे गए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसमें, ठीक है। जरूर दोस्तों जाकर देखना। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया से, भाई ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो दोस्तों जो समवर्ती सूची है ना,
समवर्ती सूची। अगर आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है किस देश के संविधान से दोस्तों ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों ली गई है समवर्ती सूची। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कनाडा के संविधान से भाई, है ना, कनाडा के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में क्या क्या चीज ली गई है, तो दोस्तों कनाडा का संविधान है वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान के मामले में। कैसे, देखिए हम बात करते हैं दोस्तों कनाडा के संविधान की, तो कनाडा के संविधान से दोस्तों नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कनाडा के संविधान से दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली दोस्तों ली गई है, शासन प्रणाली ली गई है। इसको दोस्तों अगर हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली बोल दो, या दोस्तों एक सशक्त केंद्र के साथ, एक सशक्त केंद्र के साथ दोस्तों, है ना, केंद्र के साथ दोस्तों, है ना, संघीय व्यवस्था की प्रणाली दोस्तों कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों कनाडा के संविधान से और क्या क्या चीज भाई ली गई है, तो दोस्तों नोट करना, केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, है ना, केंद्र में दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, यह प्रावधान भी दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों और नोट करना, केंद्र द्वारा दोस्तों, है ना, केंद्र द्वारा दोस्तों राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना, है ना, राज्यों के राज्यपालों की दोस्तों नियुक्ति करना, यह प्रावधान भी दोस्तों कहां से लिया गया है, ये भी तो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। इसके साथ दोस्तों और नोट करना, देखिए कनाडा के संविधान के तहत दोस्तों, है ना, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं दोस्तों राज्यों के मध्य जो संबंध होता है, इसका प्रावधान भी दोस्तों हम कनाडा के संविधान से दोस्तों लिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा ही आपको आंसर करना है। ठीक है, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है वो दोस्तों यूएसए के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए भारतीय संविधान में। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न है भाई, है ना, क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकिए। अब देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है। भाई कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है भाई, देखते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायतों का संगठन दोस्तों, ये तो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, और आपको मालूम होना चाहिए नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में दोस्तों समाहित है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो दोस्तों अनुच्छेद 40 में है भाई, है ना, तो 40 में तो दोस्तों ये तो नीति निर्देशक तत्वों के रूप में है भाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत के नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता का प्रावधान भी दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, और दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तब दोस्तों अनुच्छेद, भाई नोट करना, अनुच्छेद 44 में दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है, समान सिविल संहिता का, है ना, समान नागरिक संहिता का प्रावधान दोस्तों कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दोस्तों बताता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बात भी दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है, और दोस्तों ये बात कही गई है अनुच्छेद 50 में भाई, अनुच्छेद 50 में दोस्तों ये बात कही गई है। अब देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण संस्थानों की दोस्तों स्थापना करना और प्रशासनों का अल्पसंख्यकों का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में आता है, भारतीय नागरिकों हेतु दोस्तों जो सिविल संहिता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 44 में आता है, इसके अलावा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दोस्तों अनुच्छेद 50 में आता है। ठीक है, ये तीनों तो दोस्तों क्या हो गए हमारे, है ना, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ गए। और इसके अलावा देखें तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोस्तों नोट करना, ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। ये प्रावधान दोस्तों शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासनों का अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 के तहत आता है, और ये दोस्तों एक प्रकार क्या है, मौलिक अधिकार है भाई, मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 4। तो उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको भाई लोग है ना जो दोस्तों पेड कोर्स में भी बारी भरकम फीस लेकर दोस्तों आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन दोस्तों Q50 जीके आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एक यूनिक, एक जेन्युइन और एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोस्तों रेगुलर दोस्तों क्लास से दोस्तों एक मॉडल पेपर दे रहा है, और एक मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों एक बेहतरीन कंटेंट दोस्तों आपको प्रोवाइड करा रहा है। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं, है ना दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं आपको अगर आपकी एग्जाम तक 1 अक्टूबर 2023 तक दोस्तों अगर आपने हमारी इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर अगर कंटिन्यू देख लेना,
ना, तो दोस्तों आपकी किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक लेगी। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये दोस्तों मेरा आपसे बात है। और दोस्तों मैं कई दफा दोस्तों आपको बोल चुका हूं कि राजस्थान जीके के मामले में और दोस्तों इंडियन पॉलिटी के मामले में दोस्तों आपको किसी भी कोचिंग संस्थान को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं वादा किया हूं कि दोस्तों आने वाले जो 1 महीने में दोस्तों आपको कंप्लीट भाई पॉलिटी की क्लास दोस्तों मैं कंप्लीट आपकी करवा दूंगा, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27वां। क्या बोल रहा है, निम्न में से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। यहां पर देखिए उद्देश्य की बात हो रही है भाई, कौन सा उद्देश्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, निम्नतर स्तर पर प्रजातंत्र को सुनिश्चित करना, धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना, या दोस्तों कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। भाई कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना दोस्तों ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों ये उद्देश्य नहीं है भाई, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये दोस्तों मेन उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ना, यहाँ पर देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, भाई ये बात दोस्तों किसमें कही गई है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों अनुच्छेद 38 में दोस्तों ये बात बताई गई है ना, जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए यहाँ पर नोट करना, कर्मकारों को दोस्तों निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना, ये किस अनुच्छेद में दोस्तों लिखी गई है, तो दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों नोट करना अनुच्छेद 43 में दोस्तों ये बात वही बताई गई है, ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्म पर आधारित राज्य की स्थापना करना, ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का कतई उद्देश्य दोस्तों नहीं हो सकता। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर दोस्तों आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आरपीएससी द्वारा दोस्तों आज तक के दोस्तों 2023 तक के भाई पूछे गए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, दोस्तों एक भी सिंगल पर्सन भाई नहीं छूटा है ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दोस्तों अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर दोस्तों जाकर देखना। आज तक के पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी एग्जाम में दोस्तों एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। ऐसा कंटेंट दोस्तों शायद ही कोई अगर आपको यूट्यूब पर भाई बताता होगा। अगर दोस्तों किसी ने बताया है तो दोस्तों हमको कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि सर उस सर ने आपको ये वीडियो भाई बता रखा है, ठीक है। तो दोस्तों जरूर बताना। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई, क्या होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ शब्द दोस्तों किस देश के संविधान से भाई लिया गया है। स्विट्जरलैंड से, कनाडा से, फ्रांस या दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स से। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनाडा के संविधान से दोस्तों लिया गया है। कुछ बातें दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों और नोट करना, देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप नोट करना कि अनुच्छेद 1 में भाई है ना, अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है संघ या यूनियन शब्द दोस्तों, संघ या यूनियन शब्द दोस्तों है ना, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। संघ या यूनियन या दोस्तों राज्यों का संघ है ना, या राज्यों का संघ शब्द दोस्तों ये किस में उल्लेखित है भाई, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है, ठीक है। और ये दोस्तों कहां से लिया गया है, अब दोस्तों नोट करना, कनाडा के दोस्तों पूरी डिटेल बता रहा हूं आपको, कनाडा के दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन दोस्तों एक्ट 1867 से दोस्तों ये शब्द लिया गया है। ये शब्द दोस्तों कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। लेकिन दोस्तों कनाडा के संविधान में कहाँ से लिया गया है ये बात दोस्तों एग्जाम में भाई पूछी गई है आरपीएससी द्वारा। तब दोस्तों नोट करना, मैं नहीं चाहता कि दोस्तों मेरे स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी के मामले में भाई गलत हो। तो कंप्लीट डिटेल दोस्तों, क्योंकि आरपीएससी द्वारा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कनाडा के संविधान से राज्यों का संघ दोस्तों कहाँ से लिया गया है ना, तो कनाडा के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से दोस्तों ये शब्द लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा बताया दोस्तों वैसा ही आपको आंसर करना है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर बात करें फ्रांस के संविधान से भाई क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो दोस्तों जो हमारी उद्देशिका है प्रस्तावना है, उसमें दोस्तों 3 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता शब्द दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों समता और दोस्तों बंधुत्व जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द दोस्तों कहां से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं उद्देशिका में दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर पूछ ले तो दोस्तों गलती नहीं करना है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से दोस्तों गणतंत्रात्मक शब्द भी लिया गया है। गणतंत्रात्मक जो शब्द है वो भी दोस्तों हमारे फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक तगड़ी बात और बताता हूं, फ्रांस के संविधान से दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान होता है ना, तदर्थ न्यायाधीशों की
न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान होता है, जिनको दोस्तों एड होक न्यायाधीश भी कहते हैं, एड होक न्यायाधीश भी कहते हैं, उनका नियुक्ति का प्रावधान भी दोस्तों फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले कोई कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 127 के तहत होता है। इसमें आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बात दोस्तों मैंने आपको बता दी है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दोस्तों आज तक के आरपीएससी द्वारा पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की क्लास नहीं देखी तो दोस्तों उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको दोस्तों कंप्लीट क्लास भाई करा चुका हूं, ठीक है। अगर उस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आपका कभी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा तो जरूर जाकर देखना भाई, ठीक है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है, देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई। संविधान सभा की बात हो रही है यहां पर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है यहां पर दोस्तों। तो भाई प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा 2 बिल्कुल करेक्ट जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले है ना, अगर आपको डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में पूछ ले तो ये कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति के बारे में दोस्तों आपको कंप्लीट डिटेल थोड़े दिन बाद में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इसका दोस्तों एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए एक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दोस्तों एक हेल्पफुल दोस्तों वीडियो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर, देखिए दोस्तों नोट करना, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं दोस्तों यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों संविधान सभा की 2 समितियां थी, एक तो प्रांतीय, एक तो कौन सी समिति थी, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा दोस्तों एक समिति और थी मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, एग्जाम में भाई पूछा गया क्वेश्चन है मूल अधिकार समिति दोस्तों, इसके अध्यक्ष भाई कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये दोस्तों संविधान सभा की से ना समितियां थी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो अल्पसंख्यकों को एवं जनजातियों की जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और दोस्तों जो एकीकरण हुआ था उसमें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य रोल था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें और बताने वाला हूं। अगर आपको पूछ ले कि मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष, उप समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन था, तब दोस्तों आपको नोट करना है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी दोस्तों संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था। और दोस्तों मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बात मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, संघ शक्ति बोल दो या दोस्तों संघीय संविधान समिति बोल दो, संघीय संविधान समिति बोल दो, एक ही बात है, संघीय संविधान समिति बोल दो। इन दोनों का अध्यक्ष दोस्तों कौन था, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, है ना। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दोस्तों अल्पसंख्यकों की एवं जनजातियों की जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि अल्पसंख्यकों है ना, अल्पसंख्यकों की दोस्तों जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको करना है एच.सी. मुखर्जी दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। और इसके अलावा दोस्तों इनका एक अलग से वीडियो आपके लिए मैं और बना दूंगा जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण दोस्तों साबित होगा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की बात हो रही है। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से दोस्तों लिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जापान से, यूके से, यूएसए से या दोस्तों फ्रांस के संविधान से। तो भाई हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द है वो दोस्तों जापान के संविधान से लिए गए हैं। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये बात दोस्तों किस में लिखी गई है, अनुच्छेद 21 में दोस्तों लिखी गई है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन घुमाकर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि दोस्तों विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में भाई उल्लेखित है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक तगड़ी बात और बताता हूं। देखिए 1 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में जापान के संविधान से ली गई है, पहली बात तो ये। 2 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों विधि के समक्ष है ना भाई, विधि के समक्ष की बात कर रहा हूं, विधि के समक्ष दोस्तों समानता, विधि के समक्ष समानता का शब्द है ना, समानता शब्द, विधि के समक्ष समानता शब्द दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों यूके के संविधान से लिया गया है। यूके को दोस्तों ब्रिटेन भी बोलते हैं, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों यूके के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता शब्द कहां से लिया गया है, यूके के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान के संविधान से। अगर आपको पूछ ले
कि विधि का, नोट करना दोस्तों, विधि का सम्मान संरक्षण शब्द है ना, सम्मान संरक्षण शब्द, संरक्षण शब्द दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से दोस्तों। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, ऐसा कंटेंट दोस्तों लोग आपको भारी भरकम फीस लेकर, भाई आरएस प्री की पता है कितनी फीस ले रहे हैं दोस्तों? 8 से 10,000 फीस दोस्तों कोचिंग संस्थान ले रही है। और दोस्तों ऐसा कंटेंट भाई फिर भी दोस्तों आपको पेड कोर्स में दोस्तों प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन दोस्तों Q50 जीके यार आपके लिए, भाई आपके लिए दोस्तों, केवल और केवल आपके लिए मेहनत करता है दोस्तों। मेहनत से तैयार गया कंटेंट है दोस्तों, रटा रटाया कंटेंट नहीं दोस्तों, आपका भाई यार आपके लिए मेहनत करता है दोस्तों। तो आपका फर्ज बनता है चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना वीडियो भाई कैसा लगा आपको। बहुत ही शानदार दोस्तों मॉडल पेपर है, बहुत ही अच्छी क्लास है जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण साबित होगी। अगर दोस्तों आपको यहां से हूबहू क्वेश्चन नहीं देखने को मिलना, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना। आप जब दोस्तों एग्जाम दोगे तो अब आपका दिल भाई गदगद हो जाएगा, ये गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसा कंटेंट है जो दोस्तों लोग आपको भाई ऐसे दोस्तों रटा रटाए कंटेंट देते हैं, ऐसे पेड कोर्स में दोस्तों ऐसा कंटेंट देते नहीं है भाई लोग। यहां पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। प्रजातांत्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी या दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली? देखिए दोस्तों प्रजातांत्रिक भारतीय संविधान से संबंधित है। संघात्मक शासन व्यवस्था जो अभी मैंने आपको बताया कि दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष हमारा भारतीय संविधान है, समाजवादी भी है, लेकिन दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली नहीं चलती भाई, है ना। अध्यक्षीय प्रणाली कहां पर चलती है दोस्तों? अमेरिका में चलती है। अमेरिका में दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली चलती है, लेकिन दोस्तों हमारे तो कौन सी प्रणाली चलती है? संसदीय प्रणाली। भारत में कौन सी प्रणाली चलती है? संसदीय प्रणाली चलती है भाई, है ना। और संसदीय प्रणाली का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। संसदीय प्रणाली में दोस्तों हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है भाई? संविधान प्रारूप, है ना, संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 7, 8, 10 या दोस्तों 5? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर था। ये बात दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। और इसके अलावा देखिए 7 सदस्य थे, है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब हो गया इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे, है ना। इस बात का ध्यान रखना, मतलब 7 सदस्यीय समिति थी। और दोस्तों इसमें अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाकी के 6 सदस्य भाई कौन कौन से थे? तो उनका नाम दोस्तों आप नोट कीजिए, है ना। 1 नंबर दोस्तों लगा के लिखिए। इसका अध्यक्ष तो कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों, है ना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके 6 सदस्य कौन कौन से थे भाई नोट करना। इसके लिए हम आपको छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, याद कर लेना। KG KT मामो दोस्तों। जिंदगी में कभी दोस्तों प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं वो दोस्तों आप कभी नहीं भूलोगे भाई, दिमाग से कभी नहीं निकलेंगे। के का मतलब दोस्तों नोट करना है यहाँ पर दोस्तों। के का मतलब हो गया कृष्णा स्वामी अयंगर, है ना। कृष्णा स्वामी अयंगर पहला था, ठीक है। 2 नंबर दोस्तों लगा के लिखना। जी का मतलब हो गया गोपाल स्वामी, है ना, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना। 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना भाई कौन सा आ जाएगा हमारा 3 नंबर पे? KM मुंशी दोस्तों, KM मुंशी आ जाएगा। 4 नंबर पे दोस्तों लगा के लिखना हमारा आ जाएगा TT कृष्णामाचारी दोस्तों, ठीक है। 5 नंबर पे दोस्तों लगा के लिखना हमारा आ जाएगा माधव राज, ठीक है। माधव राव है भाई, माधव राज नहीं है, माधव राव, ठीक है। और 6 नंबर पे दोस्तों लगा के लिखना हमारा आ जाएगा मोहम्मद सादुल्ला दोस्तों। ये दोस्तों एकमात्र मुस्लिम सदस्य था प्रारूप समिति में, इस बात का ध्यान रखना, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। तो ये 6 सदस्य थे दोस्तों, टोटल भाई 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था डॉक्टर BR अम्बेडकर। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि जो प्रारूप समिति थी इसका दोस्तों गठन कब हुआ था, गठन के बारे में अगर दोस्तों आपको पूछ ले तो इसका गठन दोस्तों नोट करना 29 अगस्त। प्रारूप समिति का गठन दोस्तों 29 अगस्त 1947 को दोस्तों इसका गठन हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों इस प्रारूप समिति का उपनाम पूछ ले तो इसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं भाई, इस बात का ध्यान रखना। और इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा ये भी दोस्तों ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण शब्द दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों RPSC द्वारा क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। अब आप पूछोगे दोस्तों क्यों डिलीट किया गया है? अब यहां पर देखिए दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई, है ना। थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भाई जो विधि के समक्ष समानता शब्द है ना,
क्या, जो विधि के समक्ष समानता शब्द है, विधि के समक्ष जो संरक्षण शब्द है ना, विधि के समक्ष जो समानता शब्द है वो दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? जो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यूके के संविधान से लिया गया है। ये बात दोस्तों मैंने आपको बताई थी ना। और विधि का समान संरक्षण शब्द दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों यूएसए के संविधान से। तो दोस्तों इसमें तो दो ऑप्शन हो गए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन क्या किया गया भाई? डिलीट किया गया आरपीएससी द्वारा। ठीक है, अगर आपको पूछ ले केवल दोस्तों कि विधि के समक्ष समानता शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तब आपको करना है यूके, है ना, तब आपको ब्रिटेन करना है। अगर आपको पूछ ले विधि का समान संरक्षण शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तब आपको करना है यूएसए। जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोला है? स्वास्थ्य का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाई सहवचन है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या दोस्तों अनुच्छेद 22? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो दोस्तों जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो 21 है वो दोस्तों जीवन जीने का अधिकार देता है हमें, है ना। कौन सा अधिकार देता है भाई? जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और इस अनुच्छेद 21 में दोस्तों काफी सारे अधिकार दिए गए हैं, है ना। जीवन से संबंधित दोस्तों, व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस प्रकार दोस्तों आप जान लो, है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कौन सा अनुच्छेद देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 देता है। इस बात का दोस्तों समझ लीजिए शॉर्टकट में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं और कौन कौन से अधिकार देता है। देखिए स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। इसके अलावा नोट कीजिए निजता का अधिकार, निजता का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद 21 ही देता है। इसके अलावा निःशुल्क दोस्तों विधिक सहायता का प्रावधान, विधिक सहायता का जो प्रावधान है, विधिक सहायता का जो अधिकार है वो भी दोस्तों कौन देता है? अनुच्छेद 21 ही देता है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना प्रतिष्ठा का अधिकार, प्रतिष्ठा के साथ दोस्तों जीने का अधिकार भी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 ही देता है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद 21 देता है। और इसके अलावा दोस्तों अवसर में जो समानता होती है उसका अधिकार भी अनुच्छेद 21 देता है। और इसके अलावा दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद 21 देता है। बहुत ही बड़ा अनुच्छेद है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको अलग से क्लास बना दूंगा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। नीत अधिकार, प्रतिबंधित अधिकार, पूर्ण अधिकार या दोस्तों उत्तराधिकार। देखिए ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है दोस्तों। इस बात का तो आपको मालूम हो ही गया होगा। मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19। ठीक है, और दोस्तों ये स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार देता है दोस्तों अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में दोस्तों नोट करना 6 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है ना। 6 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है। और ये दोस्तों अपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं। कैसी स्वतंत्रताएं? अपूर्ण स्वतंत्रताएं दोस्तों। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, अपूर्ण स्वतंत्रता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार का प्रतिबंधित दोस्तों अधिकार है। ठीक है, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर भविष्य में आ जाए तो दोस्तों गलती नहीं करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निजता का अधिकार दोस्तों निम्नांकित अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि निजता का अधिकार दोस्तों प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है। यहीं पर देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको अभी बताया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट देगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। जब अभी मैंने आपको स्वास्थ्य का अधिकार बताया था तब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 19 में दोस्तों कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित है। ये बात भी दोस्तों मैंने आपको बता दी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का दोस्तों उल्लेख किया गया है। और ये सभी की सभी स्वतंत्रताएं दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को दोस्तों क्या है? प्राप्त है दोस्तों, किसी गैर विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और ये दोस्तों एक प्रकार की अपूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भाई क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक दोस्तों घोषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से दोस्तों निर्वाचित होता है, या दोस्तों संप्रभुता राज्य में निहित होती है, या संसद के 2 सदनों द्वारा बना हुआ है ना। संसद 2 सदनों द्वारा बना हुआ होता है, या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है ना। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए प्रजातांत्रिक का मतलब होगा जो दोस्तों जो मैन हेड है वो दोस्तों लोकतंत्र के द्वारा भाई निर्वाचित किया जाता है ना। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य जो प्रमुख होता है ना, राज्य प्रमुख होता है वो दोस्तों जनतांत्रिक ढंग से दोस्तों निर्वाचित होता है हमारे संविधान में। तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है? संपत्ति का अधिकार या संपत्ति अर्जन करने व रखने का अधिकार दोस्तों है एक प्रकार का मूल अधिकार, निहित अधिकार, सामान्य अधिकार या दोस्तों अर्जित अधिकार। ये दोस्तों एक प्रकार का विधिक अधिकार है भाई। इसको विधिक अधिकार बोल सकते हो आप,
विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। पहले दोस्तों ये मूल अधिकार था, लेकिन दोस्तों अब वर्तमान में क्या है, विधिक अधिकार है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रकार का सामान्य अधिकार है भाई, है ना, विधिक अधिकार है, सामान्य अधिकार है। अब दोस्तों यहां पर समझिए, पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसको एक विधिक अधिकार, सामान्य अधिकार बना दिया गया। पहले दोस्तों ये अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 31 में था दोस्तों, जब ये मौलिक अधिकार था तब इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको अनुच्छेद 31 से दोस्तों अनुच्छेद 300A में भाई शामिल किया गया है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, नोट कर लेना भाई, ठीक है, नोट करना दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों कितने प्रकार के मूल अधिकार दोस्तों प्रदान करता है। भारतीय संविधान दोस्तों 8, 6, 7 या दोस्तों 9। देखिए दोस्तों टोटल दोस्तों जो वर्तमान में मूल अधिकार है वो दोस्तों 6 प्रकार के मूल अधिकार है। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कौन कौन से अधिकार है, देखिए मूल अधिकारों की बात चल रही है, तो मूल अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों इसका उल्लेख किया गया मूल अधिकारों का। और दोस्तों टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार है। और ये भाई 6 प्रकार के मूल अधिकार दोस्तों कौन कौन से, इनके बारे में हम दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं। 1 नंबर लगा के लिखना, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो दोस्तों एक मूल अधिकार है। और दोस्तों इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 दोस्तों समानता के अधिकार से संबंधित है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 2 नंबर लगा के लिखना दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। और इस स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक दोस्तों जितने भी अनुच्छेद है वो दोस्तों सभी की सभी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। और ये इसमें दोस्तों कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो नोट लगा के लिखना, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 25 से दोस्तों अनुच्छेद 28 दोस्तों इसमें आते हैं भाई। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से दोस्तों संबंधित है, जो सभी के सभी मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों 5 नंबर लगा के लिखना भाई, 5 नंबर लगा के लिखना, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दोस्तों। और इसमें भाई कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तब दोस्तों नोट लगा रखना, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 दोस्तों इस मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 6 में लिखना, मौलिक अधिकार 6वां लिखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाई, है ना, अधिकार। और इसमें दोस्तों अनुच्छेद 32 आता है, अनुच्छेद 32 आता है। अब आप सोचोगे दोस्तों कि अनुच्छेद 31 कहां पर गया, इसलिए दोस्तों मैं आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो दोस्तों अनुच्छेद 31 में था, उसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाई रद्द कर दिया गया अनुच्छेद 31 को। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में भाई शामिल है, तो इसलिए अनुच्छेद 31 के दोस्तों नहीं पढ़ाया जाता, केवल अनुच्छेद 32 पढ़ाया जाता है। और अनुच्छेद 32 को दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दोस्तों क्या बताया, संविधान की आत्मा बताया। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों कल आपको मॉडल पेपर में दोस्तों 37 में बताऊंगा भाई। 37वां मॉडल पेपर में दोस्तों मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। और बहुत ही शानदार लेवल के, बहुत ही बेहतरीन लेवल के मॉडल पेपर है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एक रामबाण दोस्तों साबित होंगे। तो दोस्तों तैयार रहना कल 37वां मॉडल पेपर देखने के लिए। आज का दोस्तों 36वां मॉडल पेपर भारतीय संविधान से संबंधित है। और दोस्तों जो 35वां मॉडल पेपर था वो भी दोस्तों भारतीय संविधान से ही संबंधित है। इससे पहले दोस्तों 34 मॉडल पेपर हमारे राजस्थान जीके से संबंधित है। अगर आपने वो नहीं देखा तो दोस्तों जरूर जाकर देखना, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों आपको वहां पर दोस्तों कंटेंट मिलेगा भाई, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मॉडल पेपर को दोस्तों बार बार रिवीजन करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।